हेलो फ्रेंड्स, जो 3.2 मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसके लिए हम कुछ संक्रियाओं को देखेंगे। यानी आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आव्यूहों की संक्रियाएं का है आव्यूहों का योग, आव्यूहों का जोड़। आव्यूहों का जोड़ हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आव्यूहों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा ये जो पहला टॉपिक है आव्यूहों का योग, उसके बारे में देखेंगे। आव्यूहों का योग का नियम क्या कहता है कि यदि दो आव्यूह रहेंगे तभी हम योग कर सकते हैं। यदि दो आव्यूह समान कोटि के हों, यदि दो आव्यूहों का कोटि समान हो, यानी उनमें एलिमेंटों की, अवयवों की संख्या बराबर हो, अर्थात रो और कॉलम बराबर हो, तभी हम अवयवों को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हम इसको ए मान लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स ए बराबर क्या है? 3, 4, 2, 6, -3, 1, 0, 5 और 2 हो। एक मैट्रिक्स इस तरह से हो और दूसरा मैट्रिक्स इस तरह से दिया हो, मैट्रिक्स बी 10, -2, 2, 5, 1, 0, -5, या यहां लिख देते हैं -6, 2, 1। इस तरह से अगर दो मैट्रिक्स दिए हों तो उनका योग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मैट्रिक्स के योग का नियम यही कहता है कि दो मैट्रिक्सों को आपस में कब हम जोड़ सकते हैं, यानी दो आव्यूहों को हम कब जोड़ सकते हैं? जब उनके कोटियों की संख्या बराबर हो। कोटि मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि ये हमारा जो कोटि है इसका 3 गुणित 3 का है, 3 गुणित 3 का है। इसी तरह से इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 3 ठो पंक्ति, 1, 2, 3, 3 ठो स्तंभ है, यानी कि इसका भी कोट 3 गुणित 3 का है। यानी दोनों आव्यूह आपस में 3 गुणित 3 के हैं, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। हमको देखना पड़ेगा, जब भी हम आव्यूहों का योग करेंगे तो उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। तब इसको हम इस तरह से a + b लिखेंगे। a + b, आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 3 में 10, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, पहले आव्यूह का पहला एलिमेंट दूसरे आव्यूह के पहले एलिमेंट से जोड़ा जाता है। यानी कि इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। 3 + 10, ये पहले एलिमेंट का, पहले आव्यूह का पहला एलिमेंट, ये दूसरे आव्यूह का पहला एलिमेंट। इसी तरह से दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे, यानी कि 4 प्लस लगाएंगे, यहां -2 था, माइनस लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसको इससे जोड़ते हैं 2 + 2। इसी तरह से इससे जोड़ते हैं 6 + 5, और इसको इससे जोड़ते हैं -3 + 1। इसको इससे जोड़ते हैं 0 + 1। इसको इससे जोड़ते हैं 0 प्लस, फिर -6 लिखते हैं। माइनस वाली संख्याओं को आप कोष्टक में लिखिए, ठीक है। 5 को 2 से जोड़ते हैं 5 + 2, 2 को 1 से जोड़ते हैं 2 + 1। इस तरह से अवयवों के
प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कब? जब उनके अवयवों के कोट आपस में समान रहे तब। ठीक है ना। a प्लस बी, देखिए क्या निकल कर आएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 2 में -2 जोड़ेंगे और 4 में -2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 घट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 5 1 11 हो जाएगा, 6 और 5, यहाँ -3 में से 1 घट जाएगा, -2 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 बचेगा, 0 में -6 जोड़ेंगे -6 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब किसी भी एक अवयव का प्रत्येक कोट दूसरे अवयव के प्रत्येक कोट के बराबर हो, यानी दो अवयवों का कोट जब समान हो, तो उनमें आसानी से हम अवयवों का योग कर सकते हैं। जैसे हम सामान्य विधियों से योग करते हैं, उसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पर योग हो रहा है। अगर मान लीजिए हम दो ठो असमान कोट के अवयव लेते हैं, दो ठो असमान कोट के अवयव लेते हैं, मान लीजिए अवयव ए, इसमें 2 4 3 5 हों, और एक हम अवयव बी लेते हैं जिसमें 9 -1 3 2 6 5 1 3 7 हो। क्या इन अवयव ए और अवयव बी को जोड़ना संभव है? देखते हैं। अवयव का नियम कहता है कि जब कोट समान हो तभी हम उनको जोड़ सकते हैं। यानी इसमें कोटि देखा जाए, एक कोट पंक्ति 1 ठो 2 ठो, स्तंभ 1 ठो 2 ठो, यानी ये 2 × 2 कोट का अवयव है। इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या 3.3 का है। यानी कि इसका कोट 2 × 2 और इसका कोट 3 × 3 है। तो क्या इन दोनों अवयवों को जोड़ना संभव है कि नहीं संभव है, यह हम देखते हैं। अगर हम इनको जोड़ने का प्रयास करें तो करते क्या है, इसके प्रथम अवयव को इसके प्रथम अवयव से जोड़ दें, तो ये 2 में 9 तो जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके दूसरे अवयव को इसके दूसरे से जोड़ दें, ये भी जुड़ जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा, -1 3 बच जाएगा। लेकिन अब इसका तीसरा अवयव किससे जोड़ें? समस्या इस बात का है कि अब इसमें तो तीसरा अवयव है ही नहीं, पहले पंक्ति में तीसरा कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका तीसरा अवयव इसके साथ किसके साथ हम जोड़ें? तो इस तरह से सिद्ध होता है कि जब दो अवयवों के कोट आपस में बराबर ना हो तो उनको आपस में जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अवयवों के योग के गुणधर्म। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी योग के कौन कौन से नियम इस मैट्रिक्स में हम लागू कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा नियम है, पहला नियम हमारा, देखिए जो पहला नियम हमारा जो है वो है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जो है उसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या, देखिए क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम कि यदि दो समान कोट के अवयव, दो समान कोट के अवयव, एक अवयव ए और एक अवयव बी, दो समान कोट के अवयव हों तो उनके क्रम विनिमय यानी कि क्रम को आगे पीछे कर देने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी दोनों का वैल्यू बराबर आता है। जैसे अगर मान लेते हैं एक अवयव ए और दूसरा अवयव बी, आपस में इनके अगर कोटि बराबर हों तो उनका क्रम चेंज कर देने पर ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं
कि क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अगर हम देखें तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दो कोटि का हो 2 5 -3 1 और दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स हो वो भी दो ही कोटि का हो 5 1 3 -2, तो क्या इनका वैल्यू आपस में बराबर आएगा, भले हम इनके क्रम को चेंज करके लगाएं या लिखें। देखिए हम a प्लस बी पहले निकालते हैं। a प्लस बी अगर हम निकालें तो a प्लस बी ये दोनों समान कोटि के अवयव हैं। इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ है, इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ है। यानी ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों अवयव, ये दोनों सेट जो दिए गए हैं ये हमारे समान कोटि के हैं। समान कोटि के अवयवों का योग अगर हम क्रम चेंज कर दें तो उसका वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो देखिए इस 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। इस 5 को 1 से जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। -3 को +3 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 को -2 से जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू इतना आ गया। देखते हैं क्या b प्लस ए का भी वैल्यू इतना ही आता है। b प्लस ए यानी कि b वाले को a वाले में जोड़ना है तो 5 को हम 2 में जोड़ेंगे 7, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 और 3 को -3 में जोड़ेंगे तो 0 और -1 को 2 को 1 में जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है -1। a प्लस बी का वैल्यू आ गया 6 7 6 0 -1। तो इनका जो b प्लस ए है ये वाला क्या ये बराबर आया है, तो देखते हैं 7 यहाँ आया तो 7 यहाँ भी, 6 यहाँ आया तो 6 यहाँ भी, 0 0 -1 -1। यानी कि किसी भी समान कोटि के दो अवयवों को क्रम चेंज कर दिया जाए, क्रम विनिमय यानी कि क्रमों को चेंज कर दिया जाए। पहले a यहाँ लिखा था फिर b लिखा था, लेकिन जब हम इसके क्रम को चेंज कर दिए, पहले b और फिर बाद में a को लिखे, तो उनका क्रम चेंज करने पर उनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आता है, बराबर आता है, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता। दूसरा जो नियम हमारा है अवयवों के गुणधर्म, जो दूसरा गुणधर्म है वह गुणधर्म है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है ये क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम, अवयवों के योग का हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। अवयवों के योग का दूसरा नियम, क्या यह साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि 3 अवयव समान कोटि के हों, यदि 3 अवयव समान कोटि के हों तो उनके तीनों का योग का मान बराबर आता है। साहचर्य नियम, देखिए साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम ये होता है, मान लीजिए 3 अवयव a प्लस b प्लस c हो तो उनका मान a प्लस b प्लस c के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मान लेते हैं 3 अवयव a b c हो तो उनको a प्लस b में जोड़ने के बाद c में जोड़िए, या फिर a b प्लस c को जोड़ लीजिए तब a में जोड़िए। क्या उनके मान में डिफरेंटता आता है, डिफरेंस होता है उसका वैल्यू कि नहीं होता है, यह हमको साहचर्य नियम से देखना है। क्या अवयव साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ का प्रयोग करता है कि नहीं करता है, इसको हमको देखना है। मान लीजिए हमारा 3 ठो मैट्रिक्स दिए हों, 3 मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हो यहाँ पर a b और c, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। 3 ठो मान लीजिए यहाँ 3 5 2 1 9 6 और 3 2 और -5, और इसको मान लो कुछ भी लिख दो 6 2 0 और 1। ये मान लीजिए 3 ठो हमारे पास मैट्रिक्स हैं। इन तीनों मैट्रिक्स को देखेंगे कि इस नियम का पालन करते हैं कि नहीं। पहले हमको क्या निकालना है, a प्लस बी,
तो हम a प्लस बी निकाल करके c में जोड़ेंगे। a प्लस बी निकालते हैं। देखिए a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी हमारा क्या आने वाला है, देखिए a प्लस बी। अभी तक आप लोग तो योग करना सीख ही गए होंगे। तो देखिए a में b को जोड़ते हैं, 9 में 3 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 12, 5 में 6 को जोड़ते हैं 11, 2 में -2 को जोड़ते हैं 0 और 1 में -5 को जोड़ते हैं -4 आ जाता है। ठीक है, इसमें हमको करना क्या है, c के वैल्यू को जोड़ना है, यानी कि इसको हमको इस रूप में लिखना है a प्लस बी और प्लस c के रूप में। तो हमारा a प्लस बी का वैल्यू तो आ चुका है 12, 11, 0 और -4। इसमें हम c के वैल्यू को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। c का वैल्यू हमारा ये है -6, 2, 0 और 1। इसको जोड़ते हैं, 12 में 6 को जोड़ते हैं 6 बचता है, 2 में 11 को जोड़ते हैं 13 बचता है, 0 में 0 को जोड़ते हैं 0 बचता है और 1 में -4 को जोड़ते हैं तो -3 बचता है। यानी कि a प्लस बी प्लस c का वैल्यू जो आ गया 6, 13, 0 और -3। इसी तरह से इसको हम जोड़ते हैं, पहले हम b प्लस c को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम b प्लस c जोड़ रहे हैं। b प्लस c जो आएगा उसमें फिर a को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। b प्लस c, 9 में 6 जोड़ते हैं तो -3 बचता है, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 बचता है, 2 में 0 जोड़ते हैं तो -2 बचता है और -4 में 1 जोड़ते हैं तो -4 बचता है। इसमें हमको कितना ऐड करना है, यानी कि इसमें हमको इस तरह से a को ऐड कर देना है। तो a को पहले हम लिखेंगे, a हमारा क्या था, देखिए ये हमारा a था 3, 5, 3, 5 और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 3, 5, 2, 1। इसमें हमको जोड़ना है b प्लस c, इसका वैल्यू जोड़ना है, यहां जोड़ देते हैं 3, 8, -2, -4। तो देखिए होता क्या है, 3 में 3 को जोड़ते हैं 6 और 5 में 8 को जोड़ते हैं 13, 2 में 2 जोड़ते हैं 0, -4 में 1 जोड़ते हैं -3 बचता है। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कि जब 3 अवयव समान कोट के दिए हों तो वे साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। देखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्केलर। तो एक अवयव यानी कि कोई एक अवयव हो, उसका एक अदिश से गुणन, एक अदिश संख्या। अदिश संख्या मान लीजिए अगर हम इस तरह से कोई मैट्रिक्स हमारा दिया रहे, मैट्रिक्स हमारा इस तरह से दिया रहे 2, 5, -3, 0, 1, 2, इस तरह से कोई हमारा मैट्रिक्स दिया गया है और उसको किसी अचर संख्या से गुणा करना है। अचर संख्या मतलब अदिश, अदिश, किसी अदिश से गुणा करना है। मान लीजिए इसमें हमको 3 का गुणा करना है, a दिया गया है और कह दिया जाए कि हमको 3a निकालना हो, 3a निकालना हो, 5a निकालना हो, 2a निकालना हो, कोई भी वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यानी कि a मैट्रिक्स a तो हमारे पास मालूम है हमको, लेकिन 3a निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए करते क्या है, इस 3a में हम 3 का गुणा कर देते हैं। जब इधर a में 3 का गुणा किए तो हमको बराबर के दोनों तरफ 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम आएगा, बराबर आएगा। तो इस तरह से 2, 5, -3, 0, 1 और 2 का गुणा कर देते हैं। अब 3a हमारा आता क्या है, देखिए 3 का जब हम गुणा करते हैं तो 3 का सभी एलिमेंटों के साथ गुणा हो जाता है। 3 का गुणा 2 के साथ करते हैं 6, 3 का गुणा 5 के साथ करते हैं 15, 3 का गुणा -3 के साथ करते हैं 19, 3 का गुणा 0 के साथ करते हैं 0, 3 1 जा 3 हो जाता है और 3 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, 3 गुणित कितना हो जाता है, 3 दूनी 6। देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का -9, 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाता है 6।
यानी किसी भी अचर का, किसी भी मैट्रिक्स में किसी अदिश अचर का हम गुणा कर सकते हैं। जैसे यहां अगर मान लीजिए कोई ये न रहता, मान लो कोई अंक न रहता, कोई अक्षर दिया रहता, जैसे मान लो कहता कि के ए निकालिए, ए हमको मैट्रिक्स मालूम था, के ए निकालने के लिए बोलता, तो यहाँ हम कितने का गुणा करते, तब 3 का गुणा न करके हम यहाँ कितने का गुणा करते, के का गुणा कर देते, तब ये किस तरह से आता, तो इस तरह से यहाँ इस साइड भी के का हमको गुणा करना पड़ता, ये 2 5 -3, यहाँ हम 3 का यहाँ दिखा देते हैं, के का गुणा करना पड़ता, तो आता क्या, तो हमारा इस तरह से आता, के में 2 का गुणा करते 2 के, 5 में के का गुणा करते 5 के में -3 का गुणा करते -3 के में 0 का गुणा करते तो ये हमारा 0 हो जाता, के में 1 का गुणा करते तो के हो जाता, के में 2 का गुणा करते तो कितना हो जाता, 2k हो जाता। इस तरह से हमारा एक किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक अदिश का गुणन इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके अगला पॉइंट जो आता है वह आव्यूहों का गुणन आता है, यानी आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा यानी गुणन। कैसे हम आव्यूहों का गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों का गुणा हम कैसे निकालते हैं, इसको हमको देखना है। आव्यूहों का गुणा देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया, आव्यूहों का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए दो आव्यूह ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू ये और मैट्रिक्स बी ये दिया गया हो, तो देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है आव्यूहों में आव्यूहों का गुणा। आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं पहले, कि आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए आव्यूहों का गुणा यानी कि ए क्रॉस बी अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी, यानी ए में हम बी का गुणा किस प्रकार से करते हैं इसको देखना है। ध्यान से देखिए, और थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ए प्लस यानी ए क्रॉस बी को हमको कैसे निकालना है, तो देखिए इस पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ एक बार गुणा करके जोड़ लेते हैं, फिर पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ, पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम के साथ हम गुणा कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, उनके बीच में जोड़। जैसे 6 का हम 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 6 × 2 इस तरह से, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और 9 का गुणा हम 7 के साथ करेंगे, तो 9 × 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले रो का पहले कॉलम के साथ, और बड़ा लेना पड़ेगा। अब देखते हैं इस 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 × 6, इनके बीच में प्लस का चिन्ह, और 9 का गुणा 9 के साथ, तो 9 में 9 का गुणा कर लेते हैं। अब इस पहले वाले रो को दूसरे वाले तीसरे वाले कॉलम के साथ 6 का गुणा हम किसके साथ करते हैं, 0 के साथ, और 9 का गुणा किसके साथ करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 8 के साथ। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणा इस तरह से निकलता है। ये तो पहले वाले रो का सभी कॉलमों के साथ गुणा कर लिए, इसी तरह से दूसरे वाले रो को भी सभी कॉलमों के साथ हमको गुणा करना पड़ेगा। दूसरा वाला रो यानी 2 का गुणा 2 के साथ, 2 × 2, यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा 7 के साथ, 3 × 7। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। फिर 2 का गुणा 6 के साथ, 2 × 6, और 3 का गुणा 9 के साथ प्लस लगाकर 3 का गुणा 9 के साथ कर लेते हैं। इसी तरह से 2 का गुणा 0 के साथ, 2 × 0, यहाँ प्लस लगाते हैं, और 3 का गुणा 8 के साथ, 3 × 8, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
अब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। 6 दूनी 12 प्लस 9 और थोड़ा सा छोटा यहाँ लिखने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, ए क्रॉस बी हमारा क्या आता है, 6 दूनी 12 प्लस 9 सते 63, यहाँ 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 प्लस 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 9 में 8 का गुणा करेंगे 9 8 72। यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 7 त्रिक 21, 6 दूनी 12, 9 सते 63, 9 त्रिक 27 27 और 6 0 0, 8 त्रिक 24 हो जाता है। यानी इनका वैल्यू कितना आ जाता है 12, 3 2 5, 6 1 7, 6 1 7, 8 3 11, ये हमारा 72, 21 4 25 और 27 में से 12 घट जाता है, हमारा आ जाता है 15 माइनस में, और 24 यहाँ जो था हमारा प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर भी 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 24। यानी ए क्रॉस बी हमारा इस तरह से निकलता है। तो देखिए हमारे पहले अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या इस तरह से दिया गया हो तो हम उसको इस तरह से गुणा कर सकते हैं। यानी पहले पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ के साथ, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ बीच में प्लस लगा करके गुणा करते हैं और बाद में उसको जोड़ लेते हैं। फिर दूसरे वाले पंक्ति को भी तीनों कॉलमों के साथ गुणा करके आपस में इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमारा अवयवों का गुणा निकल आता है।